के रूप में नहीं मगर एक व्यापारी के रूप में विकसित करे। और वो हर एक संभव प्रयास आज झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अपने किसानों को व्यापारियों के जैसे वो सोचना सीखे, वो कार्य करना सीखे। और एक अगर क्रांतिकारी परिवर्तन, और विशेष रूप से आए हुए यहाँ पे कृषक भाइयों और बहनों, सभी को हमारा जोहार। आज के इस विशेष कार्यक्रम का सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जाता है, जिनकी ये दूरदर्शिता थी कि आज देश भर से ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, शोधकर्ता, बीज उत्पादक, उर्वरक उत्पादक, कृषि यंत्र और निर्माता कंपनी, एफपीओ, एसएचजी और सभी किसानों का एक साझा समागम आज झारखंड में रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पे हो। और आज यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी जो आए हुए हैं वो अपने अनुभवों को, अपने समस्याओं को, अपने आवश्यकताओं को यहाँ पे साझा करेंगे और वो हर एक संभव प्रयास किया जाएगा सरकार के द्वारा कि उन विचारों को, उन विमर्शों को अभिलेखित किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य के समय में उन अभिलेखों को यहाँ पे झारखंड राज्य में किसानों के लिए नई योजनाओं को और नई नीति का निर्धारण करने के लिए हम लोग आगे बढ़ सके। आज मुझे कई लोग ये पूछ रहे थे कि कृषि व्यापार मेला, मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि झारखंड के 25 साल के इतिहास में ये पहली बार मुमकिन हुआ है कि हम लोगों ने इतने बृहद स्तर पे कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया है। लोग हमें पूछ रहे थे कि कृषि मेला तो हम लोगों ने सुना है, मगर व्यापार शब्द का क्या अर्थ है इस पूरे कार्यक्रम में। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही ये महागठबंधन सरकार की सोच है कि हम लोग अपने किसानों को मजदूर किसानों के बीच में उनके जीवन में लाना है। तो ये जरूरी है कि हमारे किसान सीमित संसाधनों में भी अधिकतम उत्पादन कर सके, अधिकतम मूल्य कमा सके, अधिकतम मुनाफा अर्जित कर सके। और इसी के लिए ये कार्यक्रम का आज यहाँ पे आयोजन किया गया है। आज आवश्यकता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यवस्था के हमारे जो किसान हैं वो अपने उपज के लिए सही निर्धारित दाम बाजार से हासिल कर सके। इसके लिए उन सभी किसानों को, झारखंड के सभी किसानों को अपने पारंपरिक सोच से ऊपर उठ के यहाँ पे एक नई सोच से जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हमारे किसान जो व्यापारी गण हैं, उद्यमी गण हैं, उनके जैसा कार्य को कर सके। आज व्यापारी गण क्या कर रहे हैं? उनको अगर आप देखिएगा तो वो बैंकों से ऋण लेते हैं, ऋण से वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं, उसमें निवेश करते हैं और अपने उत्पाद का सही मोल और मुनाफा हासिल करते हैं और उससे अपना ऋण भी वो चुकाते हैं। और आज यही आवश्यकता है हमारे किसानों के लिए। किसानों को भी बेझिझक ऋण लेना चाहिए। आगे आके हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने लगभग 4.5 लाख किसानों का ऋण माफी किया है। अभी तक हमारी सरकार ने लगभग 2000 करोड़ से अधिक ऋण को माफी किया है झारखंड में। आज आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक हैं, बैंक उनके ड्राइंग रूम में जाके, उनके घर में जाके उनको ऋण देती है, मगर हमारे किसानों को आज भी अपना चप्पल घिस जाना पड़ता है उनको एक मामूली सा ऋण लेने के लिए। मैं आज अपने किसान भाइयों और बहनों को आगाज करना चाहती हूं कि ऋण लेने से आप ना डरे। अगर आपको व्यवसायिक के रूप में, व्यापार के रूप में आगे बढ़ना है तो आप आगे आए, बैंकों से ऋण ले। आवश्यकता जब जब पड़ी है हमारी संवेदनशील सरकार आगे आके उन ऋण को भी माफी करने का काम किया है, मगर आप ऋण जरूर ले। केसीसी का ऋण आज ब्याज रहित है, आपको उसमें कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है और हमारी सरकार समय समय में ऋण भी माफी करती है। मगर आज जब बैंकों की बैठक होती है
तो पता चलता है कि मात्र 15 से 20% ही किसान जो हैं वो ऋण ले पाते हैं राज्य में। आज अगर बड़ा सोच रखना है, बड़ा कार्य करना है, अपने किसानों को व्यापारियों के रूप में हमें विकसित करना है, तो आवश्यकता है कि हमारे किसान भी उस नई सोच को अपनाते हुए आगे बढ़े। और ये मुमकिन है इस राज्य में, क्योंकि यही राज्य है, झारखंड राज्य है, जहां 2014 में दूध का उत्पादन मात्र 40,000 लीटर प्रत्येक दिन हुआ करता था। आज वो बढ़ के 3.5 लाख लीटर प्रत्येक दिन हो गया है। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का बात करें तो 3.5 लाख टन, मेट्रिक टन उत्पादन हम लोग सालाना कर पा रहे हैं। गुमला जैसे जिला में आप जाएंगे तो वहां पे लोग अधिक से अधिक मड़वा की खेती कर रहे हैं। कई सारे किसानों को सरकार 1 एकड़ जमीन में मड़वा उगाने के लिए 3,000 रुपया वहां पे उन लोगों को इंसेंटिव के रूप में देती हैं। 59 से अधिक ऐसे एफपीओ हैं जिसको सरकार ने अभी तक लगभग 6.5 करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में दिया है। ऐसी कई सारी उपलब्धियां विगत सालों में ये सरकार ने और यहाँ के इस विभाग ने अपने किसानों के लिए हासिल कर पाया है। और मुझे आशा और विश्वास है आज के इस समागम में आप लोग जितना भी किसान का योजना है उनका लाभ ले पाएंगे। और आपसे मेरा निवेदन होगा कि अगल बगल में लगाए हुए जितने भी प्रदर्शनी है उन चीजों को अनुभव करें, लाभ लें और वापस गांव घरों में जाके इन चीजों का प्रचार करें, ताकि इस विभाग का लाभ एक एक किसानों तक, एक एक लोगों तक, झारखंड के लोगों तक हम लोग पहुंचा सके। और जो हमारे सरकार की लगातार ये प्रयास है कि जल जंगल जमीन को बचाना है, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग अपने किसानों को सशक्त कर पाएंगे, तभी हम अपने खेतों को, अपने जमीन को हम बचा पाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीष वचन को सुनना चाहेंगे, इसलिए उसी ओर बढ़ते हुए सभी लोगों को धन्यवाद। जोहार।